हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैं चाय बना रही थी क्योंकि मुझे अपने बेटे को चाय नाश्ता देना है। वो सुबह सुबह चाय और बिस्किट खाता है। तो वो गया हुआ था यहाँ पढ़ाई करने। हम जहाँ रहते हैं वहीं बगल में मस्जिद है, तो वो सुबह सुबह 6 बजे ही जाता है वहाँ पढ़ने। कुरान की पढ़ाई करता है वो। तो वही वो पढ़ के आया था, तो मैं उसे यहाँ पे चाय और बिस्किट दे रही थी नाश्ते के लिए। उसके बाद से मैं भी चाय पी लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना था क्योंकि फिर इसे स्कूल भी जाना था। और मेरी बेटी है ना, वो अभी सो रही थी। तो ठंड का मौसम है, इसलिए वैसे मैं उसे नहीं जगाती हूँ कि सो ही रहे। वैसे भी उसे तो अभी स्कूल जाती नहीं है, तो जगने के बाद वो थोड़ा परेशान ही करती, इस वजह से मैं उसे नहीं जगाती हूँ। आराम से जग जाती है। और यहाँ पर मैं अपने बेटे को देखिए चाय और बिस्किट दे देती हूँ। उसके बाद से मुझे खाना बनाना है। तो खाना में मैं बनाऊँगी आज दाल चावल, और मैं बनाती हूँ पत्ता गोभी और आलू की भुजिया। उसके बाद से पराठा जो मेरा बच्चा लेके जाएगा लंच में। तो लंच में मैं उसे यही सब चीज़ें देती हूँ, पराठा भुजिया या फिर रोटी। अंडा भी दे देती हूँ उसको कभी कभी, उसके स्कूल में सब अलाउ है। तो मैं वो मैगी वगैरह बहुत कम देती हूँ उसे, वो सब मैं चीज़ें नहीं देती हूँ। मैं ऐसा कुछ देती हूँ कि जिससे उसका पेट भर जाए। तो वही देखिए, यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही थी। मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं अपने जॉब पे, तो यहाँ बस हम ही लोग हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने तेल रखा हुआ है कढ़ाई में। फिर मैं उसे सिर्फ प्याज और हरी मिर्च से छौंक लगा के फिर मैं उसमें सब्ज़ी को डाल के भूनूंगी अच्छे से। पत्ता गोभी और आलू की भुजिया, इसमें मसाले नहीं जाएंगे, भुजिया में तो मसाले नहीं डाले जाते। और दूसरी तरफ देखिए, मैंने पानी चढ़ाया हुआ गर्म होने के लिए, जिसे मैं दाल में डालूँगी। दाल में गर्म पानी ही डालती हूँ क्योंकि गर्म पानी डालने से है ना, दाल की जो थिकनेस होती है वो अच्छी रहती है। नहीं तो अगर ठंडा पानी डालो तो दाल अलग और पानी अलग हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, मैं दाल को छौंक लगा रही हूँ जीरे से और हरी मिर्च से। और यहाँ पे मेरा चावल भी रेडी है, जो मेरा बेटा खाना खा के जाएगा स्कूल। और यहाँ पे देखिए, मैंने खाना मेरा बन ही गया है। सब भुजिया है, दाल है, पराठे हैं। और मैंने अपना किचन भी पूरा साफ़ कर लिया हुआ है। उसके बाद से मुझे अभी बाकी काम करने हैं। अपने बेटे को रेडी करके स्कूल भेजना है, उसे खाना खिलाना है। और अभी मेरी बेटी भी जगी हुई थी, तो मुझे उसे भी नाश्ता कराना था। तो वही किचन को पूरा मैंने क्लीन कर दिया हुआ। उसके बाद से मैं चली जाऊंगी अपना रूम साफ़ करने, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो बेड पे तो कंबल ही कंबल फैला हुआ रहता है। तो जब तक है कि बेड वगैरह नहीं सही कर दो, पूरा रूम लगता है फैला हुआ है। इस वजह से मैं सबसे पहले बिस्तर ठीक कर देती हूँ। वहाँ पर मेरा बेटा है, अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने बुक वगैरह को रख रहा था बैग में। मैंने कहा कि अपना सारा बुक रख लो जो रूटीन के बुक है, नहीं तो फिर कुछ छूट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैं जल्दी जल्दी अपने बिस्तर को ठीक कर रही थी। और मेरे बच्चे अभी खेल रहे थे। अभी मेरे बेटे को स्कूल में जाने में टाइम है, क्योंकि वो उसके स्कूल 11 बजे से चलती है। 2 शिफ्ट में चलती है उसके स्कूल, बड़े बच्चों की सुबह में और फिर छोटे बच्चों की 11 बजे से। तो मेरा बच्चा 11 बजे से जाता है और बेटी तो अभी जाती नहीं है। तो वही मैं बिस्तर वगैरह को ठीक करने के बाद अपने बेटे को खाना खिला के फिर उसे रेडी करा के स्कूल भेजूँगी। और यहाँ देखिए, उसको अभी टाइम था स्कूल जाने में, तो वो अपना थोड़ा ड्राइंग करने लगता है। और मेरी बेटी देखिए, बार बार कैमरे के सामने आकर देख रही थी। मेरी बेटी तो स्कूल जाना ही नहीं चाहती है। वो जब इसको स्कूल जाने का नाम लो तो बोलती है नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ मदरसा जाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, जाएगी। अप्रैल से मुझे ज़रूर भेजेंगे स्कूल। कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो गया। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपना पूरा बिस्तर ठीक कर दिया हुआ है। और मेरे बच्चे अभी खेल रहे थे दोनों। तो देखिए, दोनों दिन भर ऐसे दोनों की शरारत चलती ही रहती है। अगर स्कूल नहीं गया जिस दिन मेरा बेटा संडे को, तो अब तो दोनों की पूरे दिन
एकदम धमाल मचा के रखते हैं। देखिए मेरे बेटा यहाँ ड्राइंग कर रहा था। उसके स्कूल में फ्राइडे के दिन है ना ड्राइंग होती है, तो उसको होमवर्क मिला हुआ था, तो वो वही कंप्लीट कर रहा था। ड्राइंग का होमवर्क था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाओ, तो मुझसे बार बार पूछ रहा था कि मम्मा बताइए। तो ऐसा है कि उसे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो थोड़ा मतलब गुस्सा होने लगता है। तो वहीं पे देखिए उसे नहीं समझ में आ रहा था, तो वो नाराज़ होकर सो गया था। तो मैं उसे समझाती हूँ कि टेंशन लेने की बात नहीं है, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी को खुद से कंघी कर रही थी। पहले मैंने कंघी इसका कर दिया हुआ था, लेकिन उसे पसंद नहीं आया, तो उसने कहा मम्मा नहीं, मैं खुद से करूँगी। तो वही यहाँ पे बैठ के देखिए चोटी बना रही है अपनी। हालांकि इससे होता नहीं है, अभी इसके बाल छोटे छोटे हैं। पहले बड़े बड़े थे, लेकिन हमने फिर इसे कट करा दिया कि अभी रहने दो, थोड़े से और बड़ी हो जाओ फिर बड़े बाल रखना। तो देखिए कैसे कोशिश कर रही है वो। और ये भी गुस्सा हो रही थी कि मुझे नहीं हो रहा है चोटी, तो फिर थक के छोड़ देती है। उसके बाद वो अपने खिलौनों से खेलने लगती है। मैंने इसे नाश्ता करा दिया हुआ है और मैंने भी नाश्ता कर लिया हुआ है, और बैठ के यहाँ पे देखिए खेल रही है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद ठंड लग रही थी, तो मुझसे बोली थी चलिए मम्मा छत पे चलते हैं। तो आज ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, 2-3 दिनों से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। धूप तो हो रही, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग जाते हैं छत पे थोड़ा धूप के लिए, तो छत पे तो इतनी हवा चल रही थी कि हम लोग तुरंत वापस आ जाते हैं। और ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि ठंड में तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और आज तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इस वजह से हम लोग तुरंत वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।